भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम के तरह से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, प्रश्न और उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रश्न है भारतीय दर्शन का लक्ष्य हमारी बौद्धिक जिज्ञासा जो है उसको शांत करना नहीं है। प्रश्न क्या है? भारतीय दर्शन का लक्ष्य जो है केवल हमारी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि हमें जीने का ढंग बतलाना है। व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या हमको करना है, ये कैसे सही है या गलत है, इसकी बात हम लोग करेंगे आज। बौद्धिक जिज्ञासा क्या है? बुद्धि में जो हमारे पास जो शक होता है, जो संदेह होता है, जो प्रश्न उठता है हमारे मन में, उसको सिर्फ शांत करना। अगर ऐसा है तो ये बात हमारा गलत हो जाएगा, भारतीय दर्शन ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इनके विचारों को हम लोग देखेंगे। मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य है उत्तम जीवन का मार्ग बतलाना। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि भारतीय दर्शन का मार्ग क्या है, लक्ष्य क्या है? उत्तम जीवन का मार्ग बतलाना। हम जीवन कैसे जिएंगे उत्तम तरीके से, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उसको जानने का प्रयास हम इससे करते हैं, और भारतीय दर्शन के द्वारा हम उसको जीने के ढंग को सीखते हैं। दोनों का जो उत्पत्ति हुआ है ना, पश्चात दर्शन और भारतीय दर्शन का, उत्पत्ति के कारण में अंतर है। भारतीय दर्शन का उत्पत्ति कैसे हुआ है? आध्यात्मिक असंतोष के द्वारा। कैसे हुआ है? हमारे आसपास जो दुखों का साम्राज्य है, हम देखते हैं हमारे आसपास में दुख है, कष्ट है, इसको देख करके हम लोग ये सोचे कि इतना दुख क्यों है, कौन ऐसा कर रहा है, कि कैसे ठीक होगा और सबको कैसे हम खुश रख सकते हैं, इसको हम कैसे किस तरह से जिए कि हमसे किसी को तकलीफ नहीं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब मिल के रहे, ऐसा कैसे हम जी सकते हैं, वो जीवन स्टाइल क्या होगा। तो ये हम विचार करते हैं भारतीय दर्शन में। और पश्चात दर्शन में क्या होता है कि हमारे आसपास जो आश्चर्यजनक चीज़ होता है उसको देख करके हमारे मन में जिज्ञासा होता है कि ये कैसे होता है। मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ सिद्धांत के रूप में जानना चाहता है कि कुछ घटना क्यों होता है, और हमारे यहाँ है कि हम कैसे जिए, यही अंतर है। तो हमारे भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? उत्तम जीवन का मार्ग बतलाना। और पश्चात दर्शन का मतलब क्या है? बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करना। ठीक है। पश्चात दर्शन में क्या कह रहा है कि प्रकृति की नित्य नई घटनाओं को देखकर, हमारे आसपास में रोज कुछ न कुछ घटना घटता है, उसको देख करके उनके विषय में जानने को उत्सुक रहना। उत्सुक हो गए, कैसे? बेचैन हो गए। किसके विषय में? आसपास की जो घटना है। तो आसपास की घटना कैसा होता है? तो जीवन से संबंधित होता है और जगत से संबंधित। दो चीज दिखता है, एक तो हमारा जीवन है, हमारे जैसे लोगों का जीवन है, और वस्तुओं का एक जगत, एक संसार है, विश्व है। दूसरा इसमें टर्म है मनुष्य स्वभाव से ही बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य किस तरह का प्राणी है? बौद्धिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। सिर्फ मनुष्य के पास ही ये बुद्धि का विकास सर्वोत्तम रूप से हो सका है, रेशनल प्राणी है ये। तो बौद्धिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के मन में बहुत सारा प्रश्न आता है। अगर कोई जानवर है, जानवर के सामने कुछ गिर जाए, अगर यहाँ पर से कुछ रखा हुआ सामान गिर जाए, तो जानवर उसके बारे में कुछ सोचेगा क्यों गिर गया, लेकिन हम सोचेंगे कि कैसे गिर गया, यहाँ रखा हुआ था। तो हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, तो बुद्धि का हम प्रयोग करने लगते हैं। तो मनुष्य स्वभाव से कैसा होता है? बौद्धिक प्राणी होता है। इसके लिए उसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम सोचो, खुद ब खुद सोचते रहता है। चुपचाप शांत कोई नहीं रह सकता है, वो स्वभाव नहीं है, उसका नेचर नहीं है। देखते ही उत्सुक होता है, कुछ भी घटना देखता है तो वो बेचैन हो जाता है जानने के लिए। आंख मूंद कर सत्य नहीं मान सकता, किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, ये उसका स्वभाव है। हर व्यक्ति का ये स्वभाव है। क्यों ऐसा होना सही है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है और बुद्धि का इस्तेमाल वो करता है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि हम जो कहते हैं, हमको ईश्वर मानते हो, फिर भी हम जो कहते हैं
हमारी बात को भी सही मत मानना, आंख मूंद कर सही मत मानना। तब बोलते हमारी बात को भी जांच लो, परख लो, और सही लगे तब सत्य मानो, अगर गलत लगे तो उसको छोड़ दो। हम जो कह रहे हैं तो ये सही ही होगा, कुछ जरूरी है। हम हो सकता है हमारे मन में कुछ स्वार्थ आ गया, हमारे मन में कुछ ऐसा भावना आ गया जिसके कारण हम कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, तो हम अपने हिसाब से कुछ बोल सकते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, तो वहाँ पर हम किसी का दुरुपयोग कर लेंगे। तो दुरुपयोग नहीं हो और कोई नहीं कर सके हमारा दुरुपयोग, इसके लिए क्या जरूरी है, हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, विवेक शक्ति हमारे पास है। तो बुद्धि का प्रयोग पश्चात दर्शन विशेष रूप से करता है। बौद्धिक जिज्ञासा, जिज्ञासा जो होता है मन में, वो किससे संबंधित है, जीवन से संबंधित और विश्व के से संबंधित होता है, विश्व के विषय में। इसी जो आसपास हमारे सामने है उसी के विषय में हम जानते हैं, और इसके संबंध में जो जिज्ञासा हुआ और जानने का जो प्रयास किए वही दार्शनिक चिंतन है। ठीक है, दार्शनिक चिंतन क्या है कि जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं और उसको एक सिद्धांत देते हैं, वो सिद्धांत देना है दार्शनिक चिंतन कहलाता है। ये मानसिक कसरत है, एक तरह से कैसा है ये मानसिक कसरत। एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, शरीर के द्वारा एक्सरसाइज करना, हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जितना भी आसन करना है कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है, तो शरीर स्वस्थ करने के लिए तो ये दिखता है। लेकिन एक एक्सरसाइज होता है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल क्या है, वो दिमाग में ही एक्सरसाइज करता है, दिमाग का प्रयोग करता है। दिखेगा कि कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, लेकिन मन में बहुत कुछ सोच रहा है, तो वो कैसा सोच हुआ, कैसा एक्सरसाइज हुआ, मेंटल। तो वो बुद्धि का एक्सरसाइज, बुद्धि का प्रयोग करके जो एक्सरसाइज किया गया वो पश्चात दर्शन में ऐसा किया गया। शरीर रूप से कुछ नहीं दिखता है, उसमें जीवन का, जगत का, ईश्वर का, आत्मा का सही अर्थ जानने के लिए वो प्रयत्नशील रहा, और उन्होंने कई तरह के सिद्धांत दिए, वो पश्चात दर्शन का अंग है। भारतीय दर्शन में क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आध्यात्मिक असंतोष से, स्पिरिचुअल डिस्क्विट से हुआ। और ये कैसे हुआ, विश्व में दुखों का भरमार देखकर। कैसे हुआ, हम आसपास में क्या देखते हैं, सबको तकलीफ है, सबको दुख है, सब कष्ट में है। तो इस कष्ट को देख करके हम सोचने लगे कि विश्व में दुख क्यों है, कैसे ठीक होगा। इसको देख करके हम द्रवित हो गए, हम पिघल गए, हमको दया की भावना हमारे मन में आ गई, करुणा की भावना आ गई। भगवान बुद्ध जो है घर छोड़ के क्यों चले गए, उन्होंने इस दुख को देखा और इसलिए इस संसार को छोड़ करके वो दुख का प्रयास, अपने घर परिवार को छोड़ के दुख को कैसे मिटाया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, घर छोड़ा, तो द्रवित हो गए और तब दर्शन की उत्पत्ति हुई। भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं, इसका एम क्या है, मेन लक्ष्य जो है, अल्टीमेट लक्ष्य, एम जो है, चरम लक्ष्य क्या है, दुख से द्रवित हुआ है ना, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, दुख से। तो इसीलिए जीवन को दुखों से मुक्त बनाना ही इसका लक्ष्य है, दुख को खत्म कर देना है, हमारे इस जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं हो। तो ये दुख से मुक्त करने की स्थिति जो है यही मोक्ष है। ठीक है, तो मोक्ष क्या है, जहाँ पर दुख नहीं है, और यही लक्ष्य है। तो कोई चाहता है कि हमको तकलीफ हो, दुख हो, तो हम कैसे बचेंगे उससे। तो दुख से मुक्ति मोक्ष है। मोक्ष मतलब बंधन से मुक्ति, सांसारिक बंधन से मुक्ति, जन्म मरण का चक्र से मुक्ति, ये है। ये दो मुक्ति जो है दो तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव, नकारात्मक पक्ष होता है कि दुखों से मुक्ति। आप किसी ने कहा है कि आनंदमय अवस्था है, इसमें सुख ही सुख है, तो दो तरह का बात से इसको बोल सकते हैं, दोनों एक ही तरह की बात है। इसी कारण भारतीय दर्शन क्या करता है, धर्म का अध्ययन करता है। हमारे यहाँ जो भारत में विभिन्न तरह के धर्म हैं, विदेशों में तो धर्म नहीं है, पाश्चात्य देशों में धर्म की संख्या नगण्य है, एक ही धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। ठीक है, सिर्फ ईसाई ही ईसाई है, वहाँ दूसरा धर्म नहीं है। वही क्रिश्चियन को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, वही गुड फ्राइडे है और जो जो उसका है।
ठीक है, उसके अलावा वहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो धर्म पर विश्वास नहीं करते। वो तो मेंटल एक्सरसाइज में कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ दुख से मुक्ति करने के लिए जितने लोग आए, बहुत तरह के विचार रखे, तो इसके कारण बहुत सारे धर्म यहाँ बने। तो धर्म का बात भी करता है, नैतिकता की बात करता है, इस पर भी महत्व दिया गया। ये किसके लिए जरूरी है? ये सामाजिकता के लिए जरूरी है, ये व्यवहारिकता के लिए जरूरी है। व्यवहार कैसा हो, पाश्चात्य दर्शन में व्यवहार पर जोर नहीं दिया गया है। और इसके साथ ही व्यवहार के साथ सिद्धांत पर भी जोर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यवहारिक बात को कहा। तर्कशास्त्र, बिना जांचे, बिना कुछ किए किसी पर विश्वास नहीं करना है, तर्क का प्रयोग करना है। प्रमाण शास्त्र यहाँ है, तत्व शास्त्र है, ऐसे विभिन्न यहाँ पर दर्शन का पाठ है ये, जिसका विषय भी, सैद्धांतिक विषय का भी अध्ययन ये यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का यहाँ पर अध्ययन होता है। भारतीय दर्शन का कर्तव्य क्या है? मुख्य रूप से अपना कर्तव्य क्या मानता है, क्या करना चाहिए? कर्तव्य क्या है? हमको करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना। इसका मूल मकसद क्या है? जो समस्या है जीवन में, दुख तकलीफ वाली समस्या या और भी कोई समस्या लगता है, तो समस्या मान करके छोड़ना नहीं है, उसका क्या करना है? समाधान। क्या करना है? समाधान करना है। समाधान ढूंढना कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन तो जान गए, लेकिन उसका आंसर भी तो पता होना चाहिए। सॉल्यूशन तो होना, निकालना पड़ेगा ना, कौन निकालेगा? कोई और तो कर नहीं देगा, हमको खुद सॉल्व करना है उसको। तो यही इसका मूल कर्तव्य है। और दूसरा क्या है? क्या कर रहा है? संन्यास लेना या एकांत चिंतन नहीं। आरोप क्या लगाता है लोग कि सन्यासी बनाना चाहता है, तो ये इसका मूल मकसद नहीं है। और एकांत चिंतन भी खाली मकसद नहीं है, ये एकांत चिंतन भी करता है, संन्यास भी लेता है। तो किस लिए? जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए। मूल मकसद ये है। अब यहाँ पर जो विभिन्न दर्शन है, उनमें से कुछ का नाम हम लोग देखते हैं कि शंकर ने क्या किया था। शंकर मतलब शंकराचार्य, शंकर भगवान नहीं, शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। ये दर्शन है इनका। इनका क्या कहना है? ये भी दर्शन का लक्ष्य मानते हैं मोक्ष प्राप्ति ही है। ये क्या कहते हैं? दर्शन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति क्या है? दुखों से मुक्ति। और दुखों को मुक्ति हो गया तो हम जीवन सुखमय हो गया ना। तो ये वही मानते हैं, जबकि ये दुनिया को ही झूठा बोलते हैं। ये कहते हैं दुनिया में कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसलिए पूरा ब्रह्म एक है तो दुख है ही नहीं। इस चीज का ज्ञान होना ही ब्रह्म है। इन्होंने क्या किया? ज्ञान को ही ब्रह्म माना। फिर भी ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति जरूरी है। इनके हिसाब से मोक्ष क्या हो गया? ज्ञान हो गया। इनके हिसाब से मोक्ष क्या हुआ? शंकर के हिसाब से ज्ञान। ज्ञान पाना ही मोक्ष है। और ज्ञान हो गया तो हम ब्रह्म को जान गए, और ब्रह्म को जाने तो आत्मा ब्रह्म एक ही है, तो फिर दुख क्या है? दुख किसी को नहीं है। जीवन में लोक कल्याण की भावना, ये क्या है? लोक कल्याण की भावना कि हम दूसरों के लिए जिए। किसके लिए जिए? लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए। लोक कल्याण, हमारे आसपास, हमारे समाज का, हमारे दुनिया में जितने लोग हैं, सबका कल्याण हम कर सकें, ऐसा विचार हमारे मन में हो। अपने लिए सब जीता है, वो बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। जो औरों के लिए जीता है वही बड़ा बन सकता है, वही महान हो सकता है। तो शंकर का सिद्धांत यही बताता है कि लोक कल्याण की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। और वो कैसे करेंगे? तो कर्मों के रूप में। कैसे करेंगे? तो कर्म के द्वारा न करेंगे। हम मन में सोचेंगे सबका भला हो, सबका भला हो, सबका अच्छा होना चाहिए, खाली सोचने से होगा? उसके लिए करना पड़ेगा ना। सब सोचे से तो नहीं होगा, कर्म में अपनाना पड़ेगा। अगर कर्म के रूप में हम लोक कल्याण की भावना को अपना लेते हैं तो हम और सत्य में हम मोक्ष की प्राप्ति के हकदार हो जाते हैं शंकर के हिसाब से। गीता में भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि निष्काम कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। निष्काम कर्म क्या बताए थे, याद है? 2 तरह के कर्म बताए थे। एक होता है सकाम। कौन होता है? सकाम। और दूसरा क्या होता है? निष्काम। इन दोनों में क्या अंतर है? कर्म है दोनों। हम कुछ भी काम करते हैं ना तो वो कर्म है, क्रिया है, वर्ब है, लेकिन वो 2 तरह का होता है। एक होता है सकाम, एक होता है निष्काम। सकाम मतलब क्या? काम मतलब होता है कामना। क्या होता है? कामना, इच्छा।
हम कुछ इच्छा से करते हैं। तो इच्छा के साथ कोई काम करना और बिना इच्छा का काम करना, यही है सकाम निष्काम। अगर इच्छा के साथ काम करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ मिलना चाहिए, फल प्राप्ति की आशा। अगर हम किसी का भला करते हैं तो हम किसी को कुछ दान दिए, 100 रुपया दान दिए, किसी को मदद किए, तो इसलिए कर देते हैं कि कल हम उससे मांगेंगे पैसा, वो मिलेगा, इसलिए ना देते हैं किसी को। तो ये इच्छा हो गया ना। अगर हम बीच में मर गए, हमारा कुछ हो गया, तो वो तो ड्यूज न रह गया, उसको लेने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो सकाम जो कर्म होता है वो बंधन में डालता है, ठीक है। तो बंधन से मुक्त होना है, मोक्ष होना है, तो क्या कह रहे हैं, इस सकाम कर्म मत कीजिए। ऐसा कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म का अर्थ क्या हुआ कि कामना रहित, कुछ भी इच्छा नहीं करना, किसी के लिए कुछ कर दिए तो उससे हमको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए का आशा नहीं रखना है, कर दीजिए और भूल जाइए। हमने किसी का मदद किया है ये याद नहीं रखना है, उसका आशा से नहीं करना है, ये मन की भावना है। इसको हम कैसे बनाएंगे, लोक कल्याण का बात करेंगे कि हम दूसरे का मदद करने के लिए किए हैं और ये हमको पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। पुण्य प्राप्ति करने के लिए जब हम काम करेंगे तो पुण्य भोगने के लिए भी, सुख भोगने के लिए भी उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाते हैं भगवान कृष्ण, कहाँ, गीता में। सर्वश्रेष्ठ कर्म किसको माना गया, निष्काम कर्म को। भगवान बुद्ध ने इसको कहा है निष्काम कर्म को, क्या कि ऐसा एक चना को लिया गया। चना समझते हैं ना, चना जो है एक बीज है, ठीक है, और वो सोया हुआ रहता है। लेकिन चना में एक पौधा भी है, हर बीज में एक पौधा होता है ना। बीज को अगर हम उसका उचित वातावरण में नमी दें, गर्मी दें, तो उसमें क्या होगा, अंकुरन होगा। मिट्टी में डालेंगे तो अंकुरन से पौधा होगा, फिर उसमें फल फलेगा। तो कह रहा है कि सकाम कर्म जो है एक चना की तरह है, ठीक है, इससे फल भी मिलेगा। लेकिन अगर चना को हम तवे पर भून दें, तवा तो भूनते हैं ना, फ्राई करते हैं ना, और फ्राई के बाद उस चने को हम मिट्टी में डालेंगे, पानी देंगे, गर्मी देंगे, तो क्या पेड़ उगेगा, पौधा बनेगा, उससे बीज फलेगा नहीं। लेकिन चना तो चना ही है, उसका फायदा तो उसमें है ही। तो कह रहा है कि भुने हुए चने की तरह व्यक्ति को बनना चाहिए कि वो काम भी करे और उसका फल भी नहीं मिले। फल मिलेगा तब तो हानि है, फिर सकाम कर्म हो जाएगा, फिर हमको अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। तो कैसा व्यक्ति को करना चाहिए, निष्काम कर्म की भावना से काम करना चाहिए। और वो कैसा है उदाहरण उसका, भुने हुए चने की तरह। इसी तरह से भारत में और दार्शनिक हुए हैं, महर्षि अरविंद है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, इन सब ने और भी कई यहाँ पर दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने दर्शन को बौद्धिक नहीं माना कि बुद्धि का सिर्फ एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं माना। तब क्या माना, जन जीवन का अंग बताया। हमारे जो आसपास का जीवन है, जनता का जो जीवन है, आम लोगों का जो जीवन है, इससे जुड़ा हुआ ये दर्शन है, उससे जुड़ा हुआ ये विचार है। अगर इसको हम पालन करके जिए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। केवल सत्य ज्ञान से संतुष्ट नहीं, साक्षात्कार करना चाहता है। भारतीय दर्शन क्या है, सिर्फ ज्ञान पा लेना नहीं जानता है। ज्ञानी हम हो जाते हैं, हम ज्ञान जान जाते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जान जाते हैं ना। लेकिन सब जानता है चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पालन कितने लोग करते हैं, पालन तो नहीं कर पाते। तो पालन करना जरूरी है, उसी को साक्षात्कार कह रहा है। साक्षात्कार का मतलब सत्य का सामना होना, उसको पालन करना जीवन में, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करना। अगर हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर उतर जाएगा जीवन में, हम इसको पालन करने लगेंगे। एक ही बार हम साधु, एक ही बार सज्जन सन्यासी नहीं बन सकते हैं, एक ही बार सब कुछ हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो कैसे होगा, स्नेह स्नेह होगा, धीरे धीरे होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, बिना प्रयास का कुछ नहीं होता। इसके अर्थ में हम देखते हैं कि दर्शन का अर्थ क्या है। दर्शन का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार, सत्य का, हमारे जो सत्य, दुनिया का जो सत्य है उसका हमको पता हो जाना, वो हम उससे हमारा सामना हो जाना। बहुत लोगों ने कहा, ऋषियों मुनियों ने, कि हम ईश्वर से मिले, हमारे सामने भगवान प्रकट हो गए, हमने उनसे आपस में वार्तालाप किया, बातचीत किया उनसे, जैसे हम आप बात करते हैं ऐसे बातचीत करना। तो वो क्या है,
सत्य से साक्षात्कार हुआ, आमना सामना हुआ। तो वैसा होना, विजन ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को देखना आंखों से, वो सत्य का साक्षात्कार है। और ये कैसे होगा? ये जीने का ढंग ही है। तो दर्शन क्या है? जीने का ढंग। हम जीने के ढंग को सीखते हैं। यह आदेश क्या देता है कि सत्य के प्रकाश में ही जीवन बिताना चाहिए। हमेशा जो है जीवन को कैसे जीतना चाहिए? सत्य के प्रकाश में, सत्य के रूप में जीवन जीना है। ऐसे नहीं कि जीवन मिला है बस जी रहे हैं, ढो रहे हैं कि जिंदा रहना, जब मौत आएगा तो ले जाएगा, किसी तरह से जी रहे हैं। ऐसे जीने को जीना नहीं कहते हैं। जीने का अर्थ है कि सत्य को समझना और उसके हिसाब से अपने व्यवहार को लाना, बदलना, और इसी कहते हैं सत्य के प्रकाश में जीना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि भारतीय दर्शन का लक्ष्य केवल हमारी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करना है, ऐसा नहीं ना है? तो नहीं है, ये सही बात कह रहा है। तो क्या है? हमें जीने का ढंग बतलाना है। तो जीने का ढंग बतलाता है हमको, इसको हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। समझ गए कि नहीं?